हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप सो सब आप अच्छे होंगे। बच्चों देखो, कुछ स्कूल्स की तो देखो बच्चों अभी कोई उम्मीद लगता नहीं कि मई में एटलीस्ट स्कूल ओपन होता है। जो कंडीशन है लगता नहीं है, शायद मे बी जून इन जुलाई। ओके, तो बच्चों मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एटलीस्ट रोज एक नई वीडियो अपलोड करूँ, जिससे आपको मतलब वीडियो देख के कुछ मतलब पढ़ाई में कुछ आप थोड़ा आपके लिए आपको लगेगा हाँ कुछ हमें बेनिफिट मिल रहा है, समझ में आ रहा है। सिर्फ आप लोगों के लिए देखो बच्चों, आप लोगों का अगर हमसे सपोर्ट है तो हमारे लिए और आसान हो जाता है। प्लीज सपोर्ट अस बच्चों, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज सपोर्ट अस। ओके बच्चों, इट्स रिक्वेस्ट। एंड कोई भी आपको किसी प्रकार की किसी भी टाइप की एनीथिंग कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चों? और बच्चों प्लीज सपोर्ट अस। देखो बच्चों, अब तक हमने जो चैप्टर हम बात करते हैं, कुछ जो हमने चैप्टर हम कर रहे थे एप्लीकेशन फंक्शन चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 11, उसी में दोबारा चलते हैं। ठीक है बच्चों? किसी को कोई भी दिक्कत चैप्टर में जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? एनी टाइम। ओके, बैक टू द वर्क। चैप्टर सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शंस ऑफ क्लास 11। देखो बच्चों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसको हम कैसे निकालते हैं, क्या होगा उसके मेथड से, और उसमें कुछ थी ऑब्जर्वेशंस, वो हम सबने पढ़ी थी। ओके बच्चों, यह सबको याद होगा मेरे हिसाब से। देखो बच्चों, अब हम वही पढ़ रहे हैं, रिलेशन का मतलब क्या होता है, किसका रिलेशन किसके साथ। सबको पता है रिलेशन का मतलब होता है संबंध। संबंध का मतलब है किसी का रिलेशन तो होगा और किसी के साथ भी होगा, उसी को कहते हैं रिलेशन। अब बच्चों देखो, मान लो मैंने ए सेट लिया, वो है मेरे पास 1 2 3, और मैंने एक बी सेट लिया, वो है उसके अंदर 4 5 एंड 6। ओके बच्चों, अब मैं ए का रिलेशन बी के साथ करता हूं, तो वो रिलेशन बच्चों चेक करो, 1 का 4 के साथ भी हो सकता है, 1 का मेरे पास 5 के साथ भी हो सकता है, 1 का मेरे पास 6 के साथ भी हो सकता है बच्चों, 2 का मेरे पास 4 के साथ भी हो सकता है, 2 का मेरे पास 5 के साथ भी हो सकता है, 2 का मेरे पास 6 के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और 3 का मेरा 1 के साथ भी हो सकता है, 3 का मेरा 5 के साथ भी हो सकता है, और 3 का मेरा 6 के साथ भी हो सकता है। ओके बच्चों, ये है रिलेशंस। अब बच्चों आप ये बताओ, आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, जब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, चेक करो क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। एग्जैक्टली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, यानी कि अगर मैं इसको एक सेट में बनाऊं तो मेरे पास ये क्या है, ये ए क्रॉस बी फाइंड हुआ है, जो कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। और बच्चों उसके अंदर हमारे पास क्या था, ऑर्डर्ड पेयर था। ऑर्डर्ड, मान लो ये एक 3 1 है, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है बच्चों, बिल्कुल ऑर्डर्ड पेयर है। अब ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास क्या दिख रहा है, 3 का रिलेशन 1 के साथ है, 3 का रिलेशन 1 के साथ है। इसका मतलब मेरे पास रिलेशन हुआ क्या, रिलेशन मेरे पास हुआ है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टू सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सेट। इसका मतलब बच्चों, एक जो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसके अंदर मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर था। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक रिलेशन ही तो है बच्चों। ऑर्डर्ड पेयर इज ए रिलेशन। रिलेशन का मतलब किसका किसके साथ, तो 3 का रिलेशन 1 के साथ, यानी कि 3 क्या है, ए सेट का एलिमेंट है, और 1 क्या है, बी सेट का एलिमेंट है। उसी तरह मान लो अगर मैं 1 और 4 रखूं तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है, और 1 किसका एलिमेंट है, ए सेट का, और 4 किसका एलिमेंट है, बी सेट का। इसी को कहते हैं बच्चों रिलेशन। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टू द सेट ऑफ एलिमेंट्स बी, ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन ए से लेके बी सेट में बीच में क्या रिलेशन है। अब देखो बच्चों, ये तो हमने रिलेशन, अब देखो रिलेशन को हम लिखते कैसे, रिलेशन का देखो बच्चों मतलब क्या होता है। रिलेशन, अगर हमें कुछ मान लो हमें रिलेशन निकालने पड़े, अब देखो मान लो बच्चों, देखो रिलेशन को लिखते हैं आर सेमीकोलन। आर का मतलब होता है रिलेशन, ए से लेके यानी कि ए टू बी, ए का रिलेशन बी के साथ। ओके बच्चों,
अब देखो बच्चों, हमने रिलेशन स्टार्ट किया तो हम कुछ रिलेशंस पढ़ते हैं अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल लेके इसकी हेल्प से। ओके बच्चों, मैंने एक रिलेशन लगाया, मैं क्या लिख रहा हूं आपको पता, हमने दो फॉर्म पढ़ी थी सेट्स में। पहली फॉर्म कौन सी थी? रोस्टर फॉर्म, और उसके बाद सेट बिल्डर, सेट को बनाने वाली फॉर्म। यानी कि अगर मैं एक रिलेशन अपने आप बना रहा हूं, ओके बच्चों, मान लो y x से बड़ा है, वेयर, ये होता है वेयर x बिलोंग्स टू a सेट एंड y बिलोंग्स टू b सेट। ये मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म आप लोगों के लिए लिख दी। अब देखो बच्चों, ये तो थी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें रिलेशन को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? y x से बड़ा, और x कहां से बिलोंग हो रहा है? इस वाले सेट से, और y कहां से बिलोंग हो रहा है? इस वाले सेट से। तो आप बताओ बच्चों, y x से बड़ा यानी कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा, चेक करो बच्चों, 1 और 4 बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या है? मेरे पास जो y है वो x से बड़ा है। 1 और 5 होगा, बिल्कुल होगा। 1 और 6 होगा, बिल्कुल होगा। 2 और 4 होगा, बिल्कुल होगा। 2 एंड 5 होगा, बिल्कुल होगा। 2 एंड 6 होगा, बिल्कुल। क्योंकि इसमें बच्चों चेक कर लो, हर एक एलिमेंट यानी कि हर एक सेट का ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट पहले से बड़ा आ रहा है। किसी को डाउट? ओके बच्चों, आप करते हैं। 3 1 होगा, बिल्कुल होगा। नहीं बच्चों, 3 1 क्यों होगा? नहीं हो सकता। क्यों? इसमें x y से बड़ा है और हमें क्या निकालना है? y ग्रेटर देन x। तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं सेट को नहीं ले सकता, यानी कि मेरे पास क्या आ गई रोस्टर फॉर्म? ओनली यही आएगी। क्योंकि अगर मैं ये भी लूंगा तो इसमें y स्मॉल है, x बड़ा है। मुझे चाहिए था जिसमें y बड़ा हो, x स्मॉल है। किसी को कोई डाउट बच्चों? ओके, ये था मेरे पास एक सेट का एग्जांपल। एक एग्जांपल बच्चों हम और लेते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को कोई भी डाउट है बच्चों, आप मुझसे एनी टाइम मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अब मैंने क्या करा बच्चों, एक रिलेशन और लिख रहा हूं सेट बिल्डर फॉर्म में। x y y इज इक्वल टू x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। यानी कि मैं लिख रहा हूं y है वो x में अगर 3 जोड़ेंगे तो मेरे पास y बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो अगर मुझे रोस्टर फॉर्म लिखनी पड़े यानी कि टेबुलर फॉर्म लिखनी पड़े तो क्या आएगी बच्चों? 1 और 4 आएगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 3 4 बिल्कुल आएगा। देखो बच्चों, याद रखना जो x है ना वो a से बिलोंग कर, यानी कि आप ये एलिमेंट लोगे और इसमें आप 3 प्लस करोगे। ओके बच्चों, और वो इसके अंदर आने चाहिए। ऐसे नहीं आप कुछ भी ले लो सेट के अंदर ना आए, बिल्कुल जो एलिमेंट यानी कि जो आप ऑर्डर पे ले रहे हो वो इसके अंदर एक रोज बी में आना चाहिए। अब बच्चों मान लो मैं 1 और 5 लूंगा, आएगा? नहीं आएगा। 1 और 6 लूंगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 1 कर रहा हूं तो मेरे पास 4 है, ये दोनों एलिमेंट तो मेरे पास नहीं आ सकते। ठीक है बच्चों, अगर मैं 2 और 4 लूं, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो 2 प्लस तो 5 हो रहा है। यहां कितना है? 2 और 4, ये नहीं हो सकता। 2 और 5 लेंगे तो ये हो सकता है, क्योंकि 2 प्लस 3 5 होता है। 2 6 होगा? नहीं होगा। 3 और 1 होगा? अगर x की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूं तो नहीं होगा बच्चों। 3 प्लस 3 6 है, तो 1 है। ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? ये भी नहीं होगा। अगर मैं ये सेट लूं तो यहां रख के देखो आप, 3 प्लस 3 6, तो 6 तो है मेरे पास। सेट कितना हो गया? 3, 6। इसके अलावा मेरा कोई ऑर्डर पेयर इस सेट बिल्डर फॉर्म से जो हम रोस्टर बना रहे हैं इसमें इंक्लूड नहीं करेगा बच्चों। किसी को कोई डाउट? इस तरह से आप मैनी रिलेशंस अपने आप फाइंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। अब बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया रिलेशन, अब करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। डेफिनेशन, किसी को बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे एनी टाइम आप पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके बच्चे, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। A relation R from non-empty set A to non-empty set B
इज ए सबसेट ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट ए क्रॉस। देखो बच्चों, अब सुनो, जो हमने रिलेशन पिछले क्वेश्चंस में बनाया था, यानी कि जब हमने ए का रिलेशन बी के साथ किया, जब हमने रिलेशन किया, क्या वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आया? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आए। इसका मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब है, रिलेशन तब बनेगा जब वो किसका सबसेट होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा, ए क्रॉस बी का होगा। याद रखना, हमेशा अगर आपके पास कोई भी रिलेशन बन रहा है तो वो किसका सबसेट होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब क्या होगा सबसेट? उसको ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में, जब ए इज ए सबसेट का मतलब है जब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे तो कहलाएगा ए का सबसेट बी है। और अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए तो क्या लाएगा? बी इज ए सबसेट ऑफ बी। वो ही चक्कर ये, अगर मेरे पास रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है तो क्या कहलाएगा? रिलेशन का मतलब ही होता है कि वो किसका सबसेट होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि सारे रिलेशन मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में इंक्लूड करने चाहिए। चाहे हम कोई भी रिलेशन लें, चाहे ए का बी के साथ लें, चाहे बी का ए के साथ लें, लेकिन रिलेशन सबसेट किसके होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के होंगे, ए क्रॉस बी के होंगे। बच्चों ये चीज याद रखना, एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब बच्चों मेरे पास, जब हमने पिछली बार किया था, मान लो हमने जब ए क्रॉस बी किया था, तो हमने हमने लिया था बच्चों 1 2 3, बी हमने लिया था 4 5 6। मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं, जब हमने रिलेशन बनाया तो बच्चों चेक करो, एक हमारे पास 1 4 आया था, 1 5 आया था, 1 6 आया। इसी तरह हमारे पास और रिलेशन बने थे बच्चों, खत्म नहीं हो रहे, और भी हैं। अब बच्चों देखो, इसका मतलब क्या है? जो 1 है और 4 है, आपको मैंने बताया था 1 का रिलेशन है 4 के साथ, तो इसका मतलब है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो मेरे पास सेकंड एलिमेंट होता है वो कहलाता है इमेज, यानी कि 4 इज द इमेज ऑफ 1। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो भी सेकंड एलिमेंट होगा वो कहलाता है इमेज, यानी कि 4 किसकी इमेज है? 1 की। और पहला एलिमेंट कहलाता है उसकी प्री इमेज, यानी कि 4 इज द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ 4। ये है फर्स्ट कंडीशन। अब बच्चों हम 3 चीज और पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डोमेन। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और एक होती है कोडोमेन। ये तीनों कंडीशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सबको इमेज एंड प्री समझ में आ गई होगी। 4 इज द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ 4। बच्चों डोमेन का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर जो भी हम बनाएंगे उन सब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो मेरे पास ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इनके जो पहले एलिमेंट आएंगे ना, मान लो मेरे पास पहले एलिमेंट हमेशा 1 2 3 आएगा, क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ बन रहा है। जो भी ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास कंप्लीट होंगे, उन सब ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट में अगर लूंगा, उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिख दूंगा, तो वो कहलाएगा मेरे पास डोमेन। ओके बच्चों, अब बात करते हैं रेंज की। जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर बना है, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा, यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बन के आएंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर का जब मैं सेकंड एलिमेंट लूंगा ना, तो वो कहलाएगा मेरे पास रेंज। The set of second element is called range and the set of all first elements is called domain. And the complete set B, यानी कि अगर मैं B को पूरा इंक्लूड कर लूं तो वो कहलाएगा मेरे पास कोडोमेन, यानी कि a whole set B, यानी कि a complete set B is called कोडोमेन। और बच्चों रेंज प्रॉपर सबसेट ऑफ किसकी? कोडोमेन की। ये बच्चों कंडीशन याद रखना, यानी कि हमने बताया था अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब है A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ A। ओके, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B। यही कंडीशन, यानी कि रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में आएंगे, लेकिन रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं होगी।
इसीलिए कौन सा निशान है, ये प्रॉपर सबसेट का साइन कहा जाता है। किसी को बच्चों कोई डाउट है? ये तीनों आप कंडीशंस याद रखेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उसमें हम एरो डायग्राम बनाएंगे मैपिंग से, और हम ये तीनों चीज फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आया आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। देखो बच्चों, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैंने ए सेट लिया, उसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 6। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि मैं जो रिलेशन बनाऊंगा वो इसी के साथ बनेगा। एक तो ये हो गया, हमें इसमें क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है, कोडोमेन निकालनी है, और हमें बनाना है एरो डायग्राम। ये सब चीज बच्चों हम इसमें फाइंड करेंगे। अब बच्चों देखो, मैंने ये तो निकाल, लेकिन उसके लिए हमें रिलेशन तो पता है, लेकिन रिलेशन बच्चों अगर हमारे पास कोई फॉर्म ना हो तो हम रिलेशन कैसे बनाएंगे? तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक फॉर्म, और वो फॉर्म क्या है, मान लो मैं आपको दे रहा हूं एक्स वाई, वेयर मान लो x इक्वल टू वाई प्लस 1, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। देखो बच्चों, अब x और y, अगर मैं y, देखो मैं इसमें ये मैंने एक रिलेशन अपने हिसाब से सोच लिया, मैं इसमें वो वैल्यू पुट करूंगा जो x की वैल्यू भी इसमें से लूंगा और y की वैल्यू भी मैं इसमें से लूंगा। ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों हम बनाने वाले हैं इसकी टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अगर मैं देखो बच्चों y की वैल्यू में 1 ले रहा हूं तो x कितना आएगा, सॉरी बच्चों आप इसको एक काम करो, y कर लो, आसान पड़ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब कर लो, इजी पड़ जाएगा। अब देखो बच्चों, मैंने क्या करी, x की वैल्यू 1 ली तो y 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। x की वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूं तो 1 प्लस 1 2, क्या 2 मेरे इसके अंदर नहीं है? बिल्कुल है। मैं दोनों एलिमेंट्स को इसी में से लूंगा, तब तो मैं लिख रहा है फ्रॉम a टू a, यानी कि दोनों एलिमेंट्स इसी सेट में से आएंगे। दूसरा बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूं, 2 प्लस 1 3, क्या 2 3 इसके अंदर नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 4 आएगी, बिल्कुल आएगी। 4 ले रहा हूं तो 5 लूंगा, और 5 ले रहा हूं तो 6 लूंगा, यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू 5 ले रहा हूं तो 5 प्लस 1 6 इसके अंदर है। और बच्चों अगर मैं यहां 6 ले लूंगा तो 6 प्लस 1 7 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो मेरे यानी कि इसका मतलब है इसके बाद मेरा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा। ये क्या कहलाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन फ्रॉम a टू a। अब बच्चों पहले बनाते हैं एरो डायग्राम, कि एरो डायग्राम कैसे बनाया जाता है। मैं तो बच्चों बताया, इसको बोलते हैं मैपिंग। ये इलिप्स शेप में 2 बना लो, थोड़ा सा स्टेप में होता है। यहां कर लो मान लो x है, और यहां पे कर लो मान लो y। अब x भी 1 2 3 4 5 6 है, और y भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो बच्चों x की वैल्यू 1 है तो y कितनी है? 2। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, ये हो गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 है तो 5 है तो 6। इसी को बोलते हैं बच्चों एरो डायग्राम या फिर मैपिंग। आप इसको मैपिंग भी कह सकते हो, आपकी इच्छा है, कुछ भी बोल दो, एरो डायग्राम बोल दो या मैपिंग बोल दो। अब बच्चों हम निकालते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन कर लो, डोमेन निकालो, कोई बात नहीं। डोमेन क्या, आपको मैंने बताया, डोमेन का मतलब क्या होता है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो मेरे ऑर्डर पेयर बने हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1
2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट एलिमेंट लेने हैं ओनली। अब बताते हैं बच्चों रेंज। रेंज का मतलब क्या था? सेकंड एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 2, 3, 4, 5 एंड 6। और लास्ट में क्या है मेरे पास? कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या है मेरा? कंप्लीट सेट बी। अब बच्चों इसमें तो एक ही सेट है, ए भी यही है और बी भी यही है, यानी कि मेरे पास कोडोमेन क्या आएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये है बच्चों मेरे पास क्या? कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। अब बच्चों एक एग्जांपल और करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आपको वो एग्जांपल बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। किसी को कोई डाउट है मुझसे आप तभी पूछ लेना, ठीक है बच्चों। वो है नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं मेरे पास। किसी को कोई दिक्कत? ओके बच्चों, देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं इसमें, आपके पास मान लो ए सेट है, उसके अंदर मेरे 1 और 2 एलिमेंट्स है। एक बी सेट है, उसके अंदर मान लो मैंने ले लिए 3 एंड 4। अब बच्चों अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी करूंगा तो कितने आएंगे? 2 इंटू 2 4 आएंगे। पिछली फॉर्म कंडीशन में, पिछली क्लास में आई टोल्ड यू कि यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब बच्चों ये जो चीज है ये क्या है? ये नंबर ऑफ सबसेट ही तो है। अब देखो बच्चों मेरी बात ध्यान समझना, ये हमने क्या निकाला है? ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद मेरे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर निकल के आएंगे। अब मेरे पास रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी कि जो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है उसका सबसेट वो कहलाता है मेरे पास रिलेशन। अब किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट है, 4 ऑर्डर्ड पेयर, तो उसके सबसेट कितने आएंगे? 2 रेज टू द पावर दोज एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बच्चों? जितने उसमें एलिमेंट्स हैं उसको 2 की पावर में लगा दो, यानी कि 2 की पावर 4 इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स है। और यही मेरे पास क्या है बच्चों? नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस भी कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर 4 ही होंगे। जितने मेरे पास सबसेट है उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे। ओके बच्चों, ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रिलेशन। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे फंक्शंस। किसी को कोई भी दिक्कत है मुझसे पूछ सकता है। एक्सरसाइज 2.20 में आप कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ लेना एनी टाइम। और बच्चों प्लीज सपोर्ट अस इन अवर चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। किसी को कोई भी दिक्कत है एनी टाइम कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम कमेंट करके। तो बच्चों प्लीज सपोर्ट अस इन सब्सक्राइबिंग। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।